नमस्कार, मैं ऋषा। आप देख रहे हैं भारत की बात। भारत सरकार 2027 में होने वाली जनगणना को पूरी तरह डिजिटल बनाने जा रही है। खास बात यह है कि इस बार जनगणना में पहली बार जातियों से जुड़े आंकड़े भी एकत्र किए जाएंगे। देश में नई जनगणना 2027 की शुरुआत का ऐलान हो चुका है। भारत सरकार ने सोमवार को इस प्रक्रिया को अधिसूचित कर दिया है, जिससे आधिकारिक तौर पर देश की पहली डिजिटल जनगणना का काम शुरू हो गया है। ये 2011 के बाद पहली बार हो रही है और इसकी अहमियत सभी क्षेत्रों में स्पष्ट है। यह जनगणना 2 चरणों में पूरी होगी। पहले फेज में अक्टूबर 2026 से शुरू होकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे बर्फीले और पहाड़ी इलाकों का सर्वे किया जाएगा। वहीं दूसरे फेज में मार्च 2027 से देश के बाकी हिस्सों की जनगणना शुरू होगी। इस प्रक्रिया का मकसद देश के हर कोने का सही आंकड़ा जुटाना है। जनगणना का प्रमुख उद्देश्य है कि चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन, सीटों का निर्धारण और अधिसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी ये डेटा जरूरी है। जनगणना के लिए सरकार एक विशेष मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करेगी, जो 16 भाषाओं में उपलब्ध होगा। सर्वेयर इस ऐप के माध्यम से डाटा एकत्र करेंगे। साथ ही नागरिकों को भी खुद से जानकारी भरने का विकल्प मिलेगा। संविधान के अनुच्छेद 92, 330 और 332 के तहत जनगणना के आंकड़ों के आधार पर देश में संसाधनों और प्रतिनिधित्व का निर्धारण किया जाता है। इस जनगणना में लगभग 30 लाख कर्मचारी शामिल होंगे, जिनमें से ज्यादातर स्कूल टीचर्स को तैनात किया जाएगा। इसमें 2 चरण होंगे। पहले घरों की लिस्टिंग और संरचनाओं का सर्वे और दूसरा व्यक्तिगत डेटा इकट्ठा किया जाएगा। घरों में इमारतों, संपत्तियों, पानी, बिजली, वाहन आदि की जानकारी ली जाएगी। व्यक्तिगत जानकारी में नाम, उम्र, जेंडर, धर्म, जाति, शिक्षा, विकलांगता आदि शामिल है। ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें मोबाइल ऐप और रियल टाइम मॉनिटरिंग का प्रयोग किया जाएगा। आपको बता दें कि 1931 के बाद यह पहली बार है कि सभी समुदायों का जाति डेटा भी इकट्ठा किया जा रहा है। यह नई जनगणना भारत के विकास और नीति निर्माण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी, जिससे देश की तस्वीर और जरूरतें बेहतर तरीके से समझी जा सकेगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए भारत की बात।